तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। कदा कि के का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए नीचे दिए गए समीकरण के निकाय के अनंत हल हैं। क्या है? अनंत हल। तो देखिए यहाँ पे अनंत हल कब होगा? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे a1 कितना है? तो एक। देखिए यहाँ पे एक है तो एक बट्टा में के, ठीक है, एक बट्टा में क्या होगा? तो एक बट्टा में होगा k+1। ठीक है, यहाँ पे x है तो 1/k+1 बराबर। फिर देखिए b1/b2, तो b1 कितना है? देखिए k+1 है तो k+1 और बट्टा में देखिए b2 है 9, ठीक, और c1 कितना है? तो 5 और c2 है 8k-1, ठीक। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो 1/k+1 बराबर होगा k+1/9, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1/k+1 बराबर k+1/9। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए तो क्या होगा? k+1 का होल स्क्वायर बराबर 9, ठीक है। या फिर k+1 बराबर क्या होगा? तो k+1 बराबर जो हो जाएगा आपको इधर रूट जाएगा, ठीक है, यानी √9। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस का +-3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस, क्या हो जाएगा? +-3 हो जाएगा, ठीक है, +-3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको +-3, तो यहाँ पे जो है k बराबर क्या होगा? तो k बराबर जो हो जाएगा एक, देखिए ये इधर -1 होगा, यानी एक बार आपको k का मान 2 निकल जाएगा, ठीक है। k का मान एक बार 2 निकल जाएगा, एक -3 निकल जाएगा, 2 और -3, ठीक है, 2 और -3। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि उर्मिला अपने जल जीव कुंड के लिए जो है मछली खरीदती है। दुकानदार एक जो है टंकी जिसमें 5 नर और 8 मादा मछली हैं, ठीक है, में से एक मछली या दीक्षा उसे देने के लिए निकालता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुल मछली यानी एन एस कितना है? तो 5 + 8 यानी 13, ठीक है। और चाहिए नर मछली की प्रायिकता। नर मछली कितना है? 5। तो यहाँ पे जो है नर मछली की जो प्रोबेबिलिटी होगा ये होगा, नर मछली है कितना? 5। तो 5 बट्टा में कुल कितना है? 13, 5/13, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः जो है 19 और 9 है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो देखिए, तो मान लेते उस वृत्त की परिधि r है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, ठीक। और इन दो वृत्त का परिधि क्या होगा? तो ये होगा 2πr1 यानी 19 प्लस 2πr2, r2 का है तो 9। हम देखिए पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई क्या होगा? कैंसिल, ठीक है, पाई कैंसिल होगा। फिर देखिए यहाँ से जो है 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो r बराबर क्या होगा? तो r बराबर होगा 19 + 9 यानी कितना? 28, ठीक है। तो r का मान निकल जाएगा 28 सेंटीमीटर। अब देखिए r का मान 28 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट अब देखिए, कहता है वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें जो है y अक्ष 2 बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखा को विभाजित करता है। तो देखिए कहता है यहाँ पे कि जो है वह अनुपात ज्ञात करे, ठीक है, जिसमें y अक्ष 2 बिंदु मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, -1, 4, और एक बिंदु है 5, -6, ठीक है, मान लीजिए 2 बिंदु है, ठीक है। तो कहता है कि 2 बिंदु मान लीजिए बी और ए, तो y अक्ष 2 बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखा को विभाजित करता है, ठीक है, मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है, मान लीजिए विभाजित करता है, ठीक है।
तो कहता विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, विभाजन बिंदु का निर्देशांक जो है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, तो x जो है, अब देखिए y अक्ष पर क्या होगा, x 0, मान लीजिए यहाँ पे p, तो y अक्ष पर x क्या होगा 0, यानी ये हो जाएगा आपको 0, y। ठीक है, y अक्ष पे कर रहा है तो y अक्ष पे x 0 होगा, तो y यहाँ पे देखिए तो x का जो निर्देशांक होगा, x का निर्देशांक क्या होगा, तो x का निर्देशांक यदि देखें, इसको मान लीजिए k/1 में, यदि k अनुपात 1 में विभाजित करता है तो यहाँ पे होगा mx2। ठीक है, mx2 यानी k, इसको m मान लीजिए, इसको mx2, तो ये हो जाएगा आपको mx1 ले लीजिएगा, जो mx1 ले लीजिएगा, तो यहाँ पे कितना होगा k+1 mx, तो यानी सॉरी -1 k-1 प्लस, ठीक है, और ny देखिए mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, तो इसको x1 मान लीजिए, इसी को x2 मान लीजिए, तो mx2 प्लस nx1 nx1 बटा में m प्लस n यानी k+1। ठीक है, यहाँ पे -1 है, तो x का निर्देशांक तो आपको क्या है, देखिए 0 है, तो यहाँ पे 0 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, तो -k प्लस 5 बटा में k+1। ठीक है, -k+5 बटा में k+1 क्रॉस गुना कीजिए, तो देखिए यानी इसको 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो यानी -k+5 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, तो k बराबर क्या होगा 5, k का मान निकल गया 5। अब इसी तरह जो है y का निर्देशांक निकालेंगे, तो क्या होगा, y का निर्देशांक निकालिएगा तो ये हो जाएगा my2। ठीक है, m कितना था, तो k माने थे, तो my2 यानी -4 my2 प्लस, ठीक है, प्लस होगा ny1। ठीक है, ny1 बट्टा में m प्लस n यानी k+1। ठीक, अब यहाँ पे जो है y का निर्देशांक इतना आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको, तो देखिए k का मान जो है, k का मान रख दीजिए, k का मान रखना है, तो k का मान कितना आया था 5, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, तो कितना होगा 4 पंचे 20 यानी -5 -20, और माइनस का कितना होगा 6, और यहाँ पे 5 आए, कितना हो जाएगा नीचे में 6, तो देखिए 20 और 6 माइनस यानी कितना -26 बट्टा में कितना, तो बट्टा में जो हो जाएगा आपको यहाँ पे जो हो जाएगा, देखिए माइनस का यहाँ पे कितना था, तो 5 था, तो 5 + 1 6 हो जाएगा बट्टा में 6, तो 13 बट्टा में क्या होगा, तो देखिए 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6 -13 बट्टा 3, यानी निकल गया आपको p जो है 0, -13 बट्टा 3, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि x का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं a/b पावर में है 2x + 1 बराबर a/b। ठीक है, a/b और साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यानी 4 - x हो जाएगा। ठीक है, इसको पलट देंगे तो साइन ऊपर वाले का देखते हैं, पावर का जो है ये हो जाएगा क्या 4 - x। अब देखिए यहाँ पे जो है a/b, यहाँ भी a/b, अब देखिए बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, यानी क्या होगा, तो 2x + 1 बराबर होगा 4 - का x। ठीक है, अब इस x को इधर लाइएगा तो क्या होगा 3x, इस 1 को उधर ले जाएगा तो कितना होगा 3, ये कट जाएगा, x का मान कितना निकल गया 1, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या हो गया, तो यहाँ पे 2x प्लस कितना है 2x + 1 है। ठीक है, 2x + 1 है, और इधर हो जाएगा आपको 4 - का x, तो ये दोनों सेम होगा 2x + 1 बराबर 4 - x। ठीक है, अब इसको इधर लाइए तो कितना हो जाएगा, तो 2 1 3x, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आपको 3, कितना हो जाएगा 3, कट के तो x का मान तो 1 होगा। ठीक है, x का मान यहाँ पे 1 हो रहा है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। क्या होगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा
ये हो जाएगा आपको ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि देखें, देखिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x माइनस 3 बराबर माइनस एक्स प्लस 1 में x का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 2x माइनस 3 बराबर होगा माइनस एक्स माइनस 1, इसको इधर लाइए तो 3x बराबर, ये प्लस में उधर चला जाएगा तो कितना होगा, 3 में से गया 2, तो x का मान क्या होगा 2/3। x का मान निकल गया 2/3 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए जोड़ नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए जोड़ नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब चलिए मान रख दीजिए, तो नंबर ऑफ ए का मान कितना है 5, तो 5 प्लस फिर नंबर ऑफ बी का मान कितना है, तो नंबर ऑफ बी का मान है 4, ठीक, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 3, 5 4 9, 9 में से 3 गया 6, तो इसका राइट आंसर होने वाला है 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ गया आपको 6। ठीक है, लेकिन निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा आपको क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो मान निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 2 के पावर, ठीक है, 2 के पावर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये पर में है। ठीक है, तो याद रखना है, तो 2 के पावर, अब देखिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 6, यानी 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 यानी कितना होगा 64, 64 कहे तो सी ऑप्शन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए यूनियन बी। नेक्स्ट, देखिए कहता है कि एक समबहुभुज के कोनों का योग दे दिया गया है। तो कहता है बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, तो समबहुभुज के आंतरिक कोनों का योग होता है n-2 गुने 180। ठीक, अब देखिए, अब कोनों का योग जो है आपको पता है कितना है 2160, एक 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, यानी n-2 का मान निकल जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो n-2 का जो मान निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 12 मतलब कट जाएगा, तो 12 बराबर में ये 2 प्लस में जाएगा, उधर कितना होगा 12 2 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट, कहता कि यदि हानि 15% तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो है अनुपात। तो देखिए 15% क्या है, हानि है, 5 से काट लीजिए, 20 पंचे 100, 3 पंचे 15, ये है सीपी, ये है लॉस। तो 20 तो सीपी और एसपी, तो सीपी कितना है 20, लॉस कितना हो रहा है 3 का, तो कितना होगा एसपी 17, 20 17, सी ऑप्शन 79 का सी। नेक्स्ट 80 देखिए, कहता है कि इतना का माध्य 30 है, तो के का मान, तो देखिए यहाँ पे यदि इतना का माध्य क्या है 30, तो के का मान निकाल लीजिए। तो देखिए 2 के और के, तो 3 के, फिर 3 2 5 5 2 7, तो 7 के प्लस में देखिए यहाँ पे 5 1 6 9 6 15 बट्टा कितना है 1 2 3 4 बट्टा 4 बराबर कितना है 30। ठीक है, ये 4 उधर जाएगा, गुना हो जाएगा, कितना होगा, तो 7 के प्लस 15 बराबर 120। ठीक, ये 15 इधर आएगा माइनस में, तो 7 के बराबर क्या होगा, घट जाएगा, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, और 11 में से 5 और 1 में से गया 0, यानी 105।
और 7 से 1 कट जाएगा 15, तो के का मान कितना होगा 15, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे संख्या 400, 435, 541 को विभाजित करने पर इतना इतना शेष बचे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो 400 फिर का 400, उसके बाद 435, ठीक, उसके बाद 541 को भाग देंगे तो शेष जो है 9 बचेगा, 10 बचेगा, 14 बचेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इतना इतना शेष बचेगा, तो इस सब को क्या करेंगे, यदि हटा देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 391। यहाँ पे जो है 425 और यहाँ पे कितना बचेगा, तो 527, ठीक। अब क्या कीजिए, इस सारे का महोत्सव निकाल लीजिए। क्या निकालना है, महोत्सव, ठीक है। 391, अब देखिए कितना कितना है, तो यहाँ पे आया है घटाने के बाद 391, उसके बाद आया 425, उसके बाद आया आपको 527, ठीक। अब देखिए इन दोनों में अंतर कितना का है, 5 में से 1 गया 4, ठीक है, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 9 गया 3, 34 का अंतर है। यहाँ पे अंतर देखिए, तो 7 में से 5 गया 2, ठीक है, फिर 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 4 गया 1, ठीक है, कितना का अंतर है 1। अब देखिए, अब जो है 102 को क्या लिख सकते हैं, 102 इसको लिख सकते हैं 17 गुने 2, ठीक है, और इसको 17 गुने कितना 6, सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 17, 17 पचे 85, 17 छक्का, ठीक है, 17 दूनी 34, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 17 छक्का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 17 है, ठीक है, कितना है 17। अब देखिए 17 से ये 391 विभाजित है, 17 से ये विभाजित होगा और 17 से ये भी विभाजित होगा, ठीक है। अगर आप यदि 102 और 34 में अंतर लीजिएगा, इन दोनों में अंतर, तो 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया कितना होगा 8, और ये बचेगा 9 में से 3 गया 6, ठीक है, 68। 68 का फैक्टर क्या होगा, 17 चौका 68, कितना होगा 17 चौका 68। आप देखिए 17 से ये भी कट जाएगा, 17 से ये भी कट जाएगा, 17 से ये भी कट जाएगा, तो इसका HCF कितना होगा, इसका HCF हो जाएगा 17, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल जो है पिकनिक के समूह में, ठीक है, 2/9 भाग वयस्क थे और वयस्कों की जो है तुलना में बच्चों की संख्या इतना अधिक थी, बच्चे कितने थे। तो देखिए अब वो यदि कह रहे हैं कि जो है पिकनिक समूह में कुछ लोगों की संख्या, ठीक है, तो पिकनिक एक स्कूल पिकनिक के समूह में 1/9 भाग वयस्क, ठीक है, 1/9 भाग वयस्क तथा वयस्कों की तुलना में, तो वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या कितना है 95। तो मान लीजिए कि पिकनिक में जो है कुल लोगों की संख्या यदि आप 9 मानते हैं, ठीक, तो यहाँ पे जो वयस्क कितना होगा, वयस्क जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2, वयस्क कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 9 मान है तो वयस्क कितना होगा, या 9x मान लीजिए तो 2x हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों की संख्या बताइए, तो बच्चों की संख्या क्या कर रहा है वयस्क, तो देखिए इतना थे और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, तो वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या यदि आप देखेंगे तो बच्चों की संख्या कितना निकल जाएगा, 9 में से 2 गया तो, ठीक है, इतना तो वयस्क है, ठीक है, तो 9 में से 2 गया तो कितना होगा 7x, ठीक है। तो बच्चों की संख्या कितना है 7x, और 7x अब कह रहा है कि बच्चों की जो संख्या है वो जो है वयस्कों की तुलना में 95 अधिक है, वयस्कों की तुलना में, तो वयस्क है 2x, इससे भी 95 अधिक है, ठीक। इस 2x को इधर लाइएगा तो क्या होगा 5x, 7 में से 2 गया 5x बराबर 95, ये कट जाएगा, x का मान कितना निकल जाएगा, x का मान 19, ठीक। तो यहाँ पे कहा था कुल बच्चों की संख्या, तो x का मान निकल गया 19, और कुल बच्चों की संख्या कितना है, ठीक है ना 7x है, तो 7 गुने 19 कितना होगा 133। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 बी। नेक्स्ट है ए क्यू माइनस बी क्यू,
ठीक है, इंटू ए स्क्वायर, ठीक, सॉरी ए क्यू बी क्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए माइनस बी का एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए, तो एलसीएम लेना है तो ए क्यू बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा ए इंटू बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए माइनस बी तो है ही, तो इसका एलसीएम लेना है। तो लॉस ऑफ क्या होगा, तो देखिए ए माइनस बी यहाँ है, ए माइनस बी यहाँ है, तो ए माइनस बी तो होगा ही, साथ में साथ ए प्लस बी भी होगा, ए प्लस बी भी होगा, ठीक है। और उसके बाद ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए माइनस बी तो लेंगे ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ है यहाँ है, इसमें नहीं है तो लेना ही पड़ेगा। फिर ए प्लस बी लेना होगा, यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है, तो ए प्लस बी भी लेना होगा और ये भी लेना होगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपको, ये जो हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, और यहाँ पे है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये है ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, और इंटू में ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि चावल का मूल्य, ठीक है, 25 केजी प्रति किग्रा से बढ़कर 30 रुपये प्रति केजी हो जाता है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए 25% बढ़ जाता है। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब ही होता है आपको, यदि 1/4, ठीक है, 25% यानी कितना होगा, तो 25 चौका 100 यानी 1/4 कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कहता है कि चावल का मूल्य 25 रुपये प्रति, सॉरी यहाँ पे हमको लगा यहाँ पे कह रहा है कि चावल का जो मूल्य है 25 प्रति केजी से बढ़कर 30 प्रति केजी हो जाता है। तो यहाँ पे प्राइस का जो है दे दिया गया, ये है प्रारंभिक, ठीक है। तो ये है आपका प्रारंभिक और ये है आपका वर्तमान। तो 25 रुपया से बढ़कर कितना हो रहा है, 30 रुपया, ठीक है, 25 से 30 हो जाता है। तो कहता है कि जो है खपत, तो खपत का रेशियो क्या होगा, तो देखिए चावल के खपत का जो रेशियो होगा ये इसका अपोजिट होगा, यानी 30 से 25 हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइस का अपोजिट क्या हो जाएगा, खपत हो जाएगा, ठीक। अब कहता है कि खपत में कितना प्रतिशत कमी, तो देखिए यहाँ पे कितना प्रतिशत, 30 से हो रहा है 30 से कितना हो रहा है 25, यानी कितना कम हो रहा है 5, ठीक है, 5 कम हो रहा है किस पे, 30 पे बट्टा में 30, ठीक है, ये कट जाएगा यानी 50/3, यानी 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, सी ऑप्शन, ठीक है। तो पहले प्राइस का कीमत लिए तो खपत का इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक्स के पास 60 सिक्के थे, जिनमें से 1/2 भारतीय सिक्के थे और 1/6 जो अमेरिकी सिक्के थे। उसके पास सिक्कों की संख्या, तो देखिए, तो कहता है कि 1/2 जो है, मान लीजिए कुल सिक्का जो है इन दोनों का एलसीएम 6 है, जिनमें 1/2 क्या है, इंडियन सिक्का, यानी कितना है 3 सिक्का, ठीक है, और 1/6 जो है अमेरिकी सिक्का, यानी कितना सिक्का है, 1 सिक्का, यह है अमेरिकी सिक्का, ठीक है। तो कहता है उसके पास जो है अन्य सिक्के कितने थे। अब मान लीजिए 3 जो है इंडियन है, 1 जो है अमेरिकी है, तो अन्य सिक्का 6 में 3 1 4, 4 घटा दीजिए तो 2 अन्य सिक्का है, ठीक। और 6 यूनिट का मान कितना है 60, 6 का कितना गुना है 10 गुना, तो 2 का 10 गुना कितना होगा 20, 2 दान 20 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक खाली जो है पुल को भरने के लिए 2 नल क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट लेता है। पहला नल 4 मिनट के लिए खुलता है, ठीक है, उसके बाद उसका जो है काम बंद उसका करना जो है बंद कर देता है। पुल भरने के लिए दूसरे नल को कितने समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 86 जो है, कहता है कि एक खाली पुल को भरने के लिए 2 नल 10 मिनट और 15 मिनट लेते हैं। 10 और 15 एलसीएम ले लीजिए 30, 10 या 30, 15 दूनी 30। अब कह रहा है कि पहला नल 4 मिनट के लिए खुलता है,
ठीक है, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है। अब यदि पहला नल को देखें तो पहला नल 4 मिनट के लिए, तो 4 और एफिशिएंसी कितना है 3, तो 4 एफिशिएंसी है 3, तो 4 तिया 12 इकाई जो है वो क्या करेगा, भरेगा। ठीक है, तो मान लीजिए 12 भरेगा तो बचा कितना, शेष निकाल लीजिए। तो देखिए शेष जो हो जाएगा, तो शेष कितना है, 30 में से 12 हटा देंगे, तो 30 में से 12 हटाएंगे, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, 2 में से क्या 1, यानी 18 को भरना है। अब जो है ए को बंद कर देता है, कौन करेगा, बी। बी का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 नमा 18, यानी 9 मिनट लग जाएगा बी को भरने में। ठीक है, तो बी को लग जाएगा 9 मिनट। नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। कहता है कि सी जो है 30 है, मान लीजिए ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी, तो यहाँ पे जो है ये मान लीजिए सी कितना है 30, ए मान लेते हैं 90 है। ठीक है, ए मान लेते हैं 90 है। ठीक, तो कहता है कि सेक बी का मान क्या होगा, सेक बी का मान जो है निकालना है। तो यहाँ पे जो है, तो देखिए सेक बी यानी ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब निकाल लीजिए, तो सेक बी, तो सेक बी बराबर, तो सेक बी, सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई बी, एच बाई बी। तो एच कहे तो एच कितना होगा, एच होगा बी सी, तो बी सी। ठीक है, और बी सामने का भुजा ये लंब होगा, तो ये क्या होगा, आधार, यानी बट्टा में ए बी, यानी एच यानी बट्टा में ए बी, यानी बी सी बट्टा ए बी। ठीक है, बी सी बट्टा ए बी। ठीक है, तो बी सी बट्टा ए बी। ठीक है, यहाँ पे भुजा तो मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा सेक कितना, बी का मान कितना है 60, तो सेक 60 निकाल लीजिए। सेक 60 भुजा रहता तो इस तरह बनाते, सेक 60 का मान कितना होगा, तो देखिए सेक 60 का मान, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो इसका उल्टा क्या होगा 2/1, यानी 2 हो जाएगा। 2 कहे तो बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, फिर देखिए यहाँ पे है बहुलक का रहा, बहुलक। ठीक है, रेंज का रहा है और मोड और मीन निकालें। ठीक है, यानी रेंज और मोड का माध्य निकालने के लिए करा है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए। तो देखिए पहले जो है यहाँ पे हम निकाल लेते हैं सीमा, यानी रेंज क्या होगा, तो रेंज ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। ठीक है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर। तो अपर लिमिट देखिए सबसे बड़ा कौन सा नंबर है 21, 21 माइनस सबसे छोटी जो है आपको कितना दिया है 3, इसमें से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा, तो 18। तो रेंज निकल के 18। अब निकालना है आपको बहुलक, क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक देखिए इसमें रिपीटेड है 11 11 11, तो बहुलक जो हो जाएगा ये हो जाएगा 11। अब निकाल दीजिए, माध्य निकाल लीजिए, यानी इन दोनों का जोड़ 11 + 18 बट्टा में 2, तो 29 बट्टा में 2, यानी 14.5 हो जाएगा, यानी 14.5। नेक्स्ट है कि 6 सदस्यों के परिवार का औसत आयु है 25। ठीक है, जिसमें से सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष की है। ठीक है, जिसमें से सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष की है, तो परिवार की औसत आयु, ठीक है, यह छोटे सदस्य के जन्म से पहले। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए 6 सदस्यों के परिवार का जो है कुल आयु कितना होगा, 25 × 6 150। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म जन्म के समय, ठीक है, जन्म से पहले परिवार की औसत आयु तो कितना होगा, तो 150 माइनस ये 8 जो है, ये 8 जो है घट जाएगा कितना, 6 सदस्यों में से। ठीक है, यानी 8 × 6 इतना घट जाएगा। और लेकिन यहाँ पे आपको कह रहा है क्या, औसत कर रहा है, औसत औसत, और बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, तो मान के चलिए 8 यानी जन्म से पहले, तो ये जो है 8 वर्ष का जो सदस्य है वो तो रहेगा ही नहीं जन्म के समय, तो आदमी रह जाएगा 5, 6 में से 1 हट जाएगा, घटा लीजिए। 8 × 48, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 4 गया 0, 102 बट्टा में 5। ठीक है, यानी कितना होगा 20, 2 से गुना कर लीजिए, 402, यानी 20.4। नेक्स्ट,
देखिए कहता है कि समान भुजाओं वाले उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं जिसका कोई कोण समकोण नहीं है। ठीक है, कहता है समान भुजा वाले, मान लीजिए समान भुजा वाले उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं, भुजा समान है जिसका कोण जो है समकोण नहीं है। तो देखिए समान भुजाओं वाले उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं जिसका कोई कोण समकोण नहीं होता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज कहते हैं, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कहता है कि इतना और इतना के गुणनफल में एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग। तो यहाँ पे देखिए पहले एक्स स्क्वायर इसको गुना कीजिए, तो यहाँ पे एक्स गुना कीजिएगा तो कितना होगा, -15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -15 एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए उसके बाद इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना होगा, प्लस का 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर बनने वाला नहीं है। अब एक्स का गुणांक, तो यहाँ पे एक्स का गुणांक देखिए 5 25 एक्स। ठीक, और जो है 3 दूनी माइनस का कितना होगा, -6 एक्स। ठीक, तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 15 में से 4 गया कितना होगा, -11। ठीक, और एक्स का गुणांक 25 में से 6 गया 19, कितना होगा 19 हो जाएगा। अब इनका जोड़, तो 19 में से 11 गया कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए 92, कहता है कि एक किसान अपनी गाय एवं मुर्गी के सिर की गणना करने पर उसकी संख्या 9 पाता है। ठीक है, परंतु उनकी टांग की संख्या, तो सिर कितना है 9, टांग कितना है 26, पूछा है गाय का। ठीक है, गाय का पूछा है। तो पहले देखिए 2 पैर वाले जीवों की संख्या होता है 4 गुने सिरों की संख्या कितना है 9, तो 4 गुने सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखें तो 2 पैर वाले जीवों की संख्या होता है 4 गुने सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या। अब बाई में क्या होता है, बाई में 2 होता है, 9 चौक 36, 36 में से 26 घटा दीजिए 10 को 2 से भाग दीजिए 5 क्या आया, 2 पैर वाले, पूछा क्या है 4 पैर वालों के। तो कुल सिर कितना है, कुल सिर है 9 में से 5 हटा दीजिए बचा कितना 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी 4 पैर वाले जीवों की संख्या कितना है, तो 4 है, 4 92 का। ठीक है, तो 2 पैर वाले जीवों की संख्या होता है 4 गुने सिरों की संख्या माइनस पैरों की संख्या बाई 2। ठीक है, आपको पूछा 4 पैर वालों की संख्या, तो कुल सिर 9 है, इसमें से 5 घटा दीजिए निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 93, कहता है ए और बी की आई का अनुपात 4:3 है। ठीक है, ए का व्यय उसकी आई का 5/12 है। ठीक है, बी का व्यय उसकी आई का 7/12 है। क्या है 7/12, और व्यय में अंतर है इतना, व्यय में अंतर है इतना। तो मान लीजिए आई मान लीजिए 4x 3x। ठीक है, तो ए का व्यय, ए का खपत, ए का व्यय जो निकल जाएगा। ठीक है, तो ए का व्यय कितना निकल जाएगा, आई का कितना है 5/12, यानी 4x का 5/12, 5x/3 निकल जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए बी का व्यय निकाल लीजिए। बी का व्यय आई का कितना है, तो बी का व्यय है आपको आई कितना है 3x, तो 3x का जो है 7/12। ठीक है, यानी कितना होगा, सॉरी 7 जो है यहाँ पे दे दिया गया है, देखिए 7/15 दिया है। ठीक है, 7/15, तो 3 पंचे 15, यानी कितना होगा, तो 7x/5, 7x/5। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है और उनके अंतर दे दिया गया है। ठीक है, यानी उनके अंतर, यानी 5x, ए का वे जो है 5x/3 है, तो 5x/3 माइनस इसका कितना है, तो 7, बी का 7x/5, इसका अंतर है 4500। इन दोनों का अंतर ले लीजिए, तो इन दोनों का अंतर कितना होने वाला है, ये हो जाएगा 4x/15 बराबर 4500। ठीक है, 4500, तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा। ठीक है, तो ये निकल जाएगा x का मान 4500 × 15/4। ठीक है,
तो ये निकल जाएगा 4500 गुने 15/4, यानी ये निकल जाएगा इतना निकल जाएगा। ठीक है, 16,875। तो हमको निकालना है बी की आई कितना है 3x, तो x का मान इतना है तो 3 का मान, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, 5 या 15, 7 या 21 1 22, ठीक है, 8 3 24 2 26, ठीक है, और 6 3 18 2 20 3 2 5, यानी 50 62 5, 50 62 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 94, ठीक है, 94 देखिए, 94 में है कि इतना रुपये की राशि को जब इतना रुपये की राशि को जब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% की ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष के बाद इतना मिश्रधन प्राप्त होता है। आर का मान क्या होगा? तो देखिए 2 वर्ष के बाद, तो यहाँ पे कितना है 1, ठीक है, 16875 और 19683, ये है आपका मिश्रधन। 2 वर्ष बाद इनका वर्गमूल ले लीजिए, ठीक है, वर्गमूल ले लीजिए, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 625 हो जाएगा। ठीक, सॉरी एक बार इसको काट लीजिए दोनों को, तो काटिएगा तो क्या हो जाएगा, क्या मरतबे 5 मरतबे 2 3 से कट जाएगा, या फिर इसको जो है आप इसको काटेंगे 3, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये कट के 625 है, यहाँ पे कट जाएगा 729 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 729, ठीक है, तो यहाँ पे कट के 625 और 729, ठीक, तो इसका वर्गमूल जो है 625 का निकल जाएगा 25 और 729 का 27। अब देखिए इन दोनों में देखिए कितना का अंतर है 2 का, ठीक है, 2 का अंतर है गुने 100, किस पे है 25 पे, 25 चौका 100, कितना निकल गया रेट 8%, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 95 कहता किसी संख्या का 1/4 हिस्सा उसके बाद आने वाली संख्या के 5वें भाग से 2 अधिक है। मान लीजिए संख्या है x, तो कहता कि किसी संख्या का 1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है, 1/4 उसके बाद वाली संख्या क्या होगा x+1, उसके बाद वाले के 5वें भाग से कितना अधिक है 2, यानी इन दोनों का अंतर है 2, ठीक है, अंतर है 2, तो यहाँ पे x का मान क्या होगा, ठीक है, अंतर है 2, तो देखिए एक समीकरण कह रहा है, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट 96 कहता कि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण इतना हो तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों कोण का जोड़ कितना है 110, कितना है 110, 180 में से घटा लीजिए कितना होगा 0, 8 में से गया 7 0, अब देखिए 70 आ गया, क्या आ गया 70, तो त्रिभुज के तीनों कोण जो है क्या है 50 60 70 अलग अलग है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी असमान होगी, यह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज होगा, सी। नेक्स्ट देखिए कहता है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दे दिया गया है और ऊंचाई दे दिया गया है, वक्रपृष्ठ, तो आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, ये है 12 32, इसकी ऊंचाई कितना है 24, ऊंचाई है 24, यहाँ पे रख दीजिए 24, 3 8 24, ये कट जाएगा 3 8 24, 8 से कट जाएगा 8 1 8, ठीक है, 8 5 40 और 8 5 40, ठीक है, यहाँ पे जो है और पाई का मान 22/7 रखिएगा, तो ये 7 मरतबे कट जाएगा और ये 7 उधर गुना होगा 49, तो आर का मान निकल जाएगा 7, यहाँ से आर का मान निकल गया। अब निकालना है आपको आर का मान निकल गया, एल का, एल निकाल लीजिए, एल जो है 7 24 25, ट्रिपलेट होता है 7 24 25, ठीक है, तो आर कितना है 7 है, एच कितना है 24 है, तो एल कितना निकलेगा 25, 7 24 25। हमको निकालना क्या है उसका वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, पाई का मान 22/7,
पाई आर, आर एल, एल कितना है, एल है 25, 25 7 से 7 ख़त्म, तो देखिए 25 दूनी 50, 25 दूनी 550, यानी बी। नेक्स्ट देखिए कहता है कि यदि एक आयत की लंबाई 1/3 गुना कम कर दी जाए और उसकी चौड़ाई 1/3 गुना बढ़ा दी जाए, ठीक, बढ़ा दी जाए, तो यहाँ पे लंबाई को जो है, यदि एक आयत की लंबाई 1/3 गुना कम कर दें, मान लीजिए एक है, 1/3 गुना, एक का 1/3 गुना कम कर दें, फिर जो है चौड़ाई को जो है 1/3 गुना बढ़ा दें, तो बढ़ा दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2/3, ये हो जाएगा आपको 4/3, 8/9, 8/9 तो कर रहा है, तो जो है तो उस क्षेत्रफल में कितने अंश की कमी जो आएगी, तो क्षेत्रफल में कितने अंश की कमी आएगी, तो क्षेत्रफल तो मान लीजिए लंबाई 1 चौड़ाई 1 माने तो क्षेत्रफल तो 1 ही होगा, ठीक, तो 1 से कितना हो रहा है, 8/9, कितना का कम है, कमी देखिए, तो कमी है आपको 1/9 का, 1 माइनस 8/9 यानी कितना, 1/9, ठीक है, तो 1/9 यानी बी। नेक्स्ट 99 कहता 10 इतना 10a प्लस 10 प्लस 10 बराबर 10a 10 10 ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे यदि आप 10 45, ठीक है, एक की जगह 45 रखिएगा, तो कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90, ठीक है, 45 नहीं रख के जो है आप क्या कीजिए, या नहीं तो इसको ना ऑप्शन से कर लीजिए, ठीक है, ऑप्शन से कर लीजिए, अगर बी ऑप्शन ले लीजिए 10π/3, ठीक है, यानी कितना होता है 1060, ठीक है, 1060 का मान कितना होगा, √3/2, सॉरी 1060 का मान कितना होगा, √3 प्लस 10 जो है 60 दूनी 120 का मान, 10 120, 10 120 क्या होगा, तो 90 + 30 कर सकते हैं, 90 + 30, ठीक है, 90 प्लस का 30, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1090 अब प्लस का 30 करिएगा, तो 1090 + 30 ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस कितना, 10 30 दिया 1/√3, ठीक है, उसके बाद 10 3 ये करिएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, 10 6 3 18 180, 10 180, 10 180, ठीक है, तो 10 180 हो जाएगा आपको, ये 10 180 का मान कितना होगा, यानी 90 + 90 कर लीजिए, तो 90 + 90 करिएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1090 + 90, 1090 का मान क्या होता है, तो 1090 यानी sin 90/cos 90, sin 90/cos 90, तो ये तो हो जाएगा आपको इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है यानी बी ऑप्शन यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे सही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कहता है यदि द्विघात समीकरण जो है इतना बराबर 0 और द्विघात समीकरण इतना बराबर 0, ठीक है, का मूल -5 है, तो यहाँ पे देखिए मूल -5 कहने का मतलब है मूल यदि -5 है, ठीक है, मूल क्या है -5, ठीक है, मूल -5 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना बराबर 0 इतना बराबर 0, ठीक है, और यहाँ पे इतना बराबर इतना द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का मूल -5 है, पी और के का मान, तो -5 x की जगह -5 रख दीजिए, तो 2 इंटू क्या होगा 25 + 5 -5p, ठीक है, और जो है यहाँ पे -15 बराबर 0, तो यहाँ से देखिए 25 दूनी 50, ठीक है, 50 और -15 कितना होगा, ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 4 में से 35, तो 35 बराबर होगा 5p, ये उधर चला जाएगा, 5 7 35, पी का मान कितना निकल गया 7,
तो P का मान यहाँ से निकल गया 7। अब K का मान निकाल लीजिए। तो K का मान निकालिएगा तो फिर इसमें आपको P के जगह -5, तो ये होगा -5 इंटू KX। P के जगह -5 और X के जगह -5, सॉरी P के जगह तो 7 लेना होगा। P का मान 7 आया था। K का मान यहाँ पे जो है 100 में यदि देखें तो P का मान 7, तो 7 इंटू 5 का -5 का स्क्वायर 25 के -5 बराबर 0, ये 0 हो जाएगा। तो 25 के बराबर 5, तो K बराबर 5 25 यानी 1/5। तो K का मान निकल गया 1/5 का है तो 0.2, 0.2 K का मान 0.2, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट P का मान 7, K का मान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहता कि शांत जल में एक नाव की गति दे दिया गया है, धारा की गति दे दिया गया है। तो कहता प्रतिकूल और अनुप्रवाह, प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम, ठीक है, प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम और अनुप्रवाह, ठीक है, अनुप्रवाह यानी डाउनस्ट्रीम। तो प्रतिकूल को कहते हैं अपस्ट्रीम और अनुप्रवाह को कहते हैं डाउनस्ट्रीम के दो यात्राएं पूरी करने में लगने वाले समय के बीच अंतर, ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर तक वापस आना और उसी को फिर से दोहराना 10 मिनट है। अच्छा, तो यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो मान देखिए यहाँ पे शांत जल का, ठीक है, शांत नाव का जो है शांत जल में चाल दे दिया गया है 15, यानी बी है 15, और धारा की चाल आपको पता है कितना, 3 है। तो देखिए तो नाव, तो धारा के साथ जाने में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में, धारा की मान लेते हैं दूरी d है, तो d बाई कितना होगा, यानी 15, धारा की दिशा में यदि जाएगा तो 15 + 3, ठीक, और धारा के दिशा में जाएगा तो इतना, और धारा के विपरीत में जाएगा तो 15 - 3। अब कह रहा है कि इसका अंतर यानी जाने में और आने में अंतर कितना है, समय का 10 मिनट का, 10 मिनट है, ठीक है। इसको घंटा में चेंज कर लीजिए, घंटा में 60 कट के होगा, कट के कितना होगा, 1/6 होगा, ठीक है, 1/6 होगा। और देखिए यहाँ पे तो कहता है कि प्रतिकूल और अनुप्रवाह के लिए दो यात्राएं पूरी करने में, ठीक है, लगने वाले बीच का अंतर, ठीक है, बीच का अंतर एक छोर से दूसरे छोर तक वापस आना और उसी को फिर दोहराना, यानी फिर रिपीट कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, फिर 2 से इसको भाग देना होगा, ठीक है, तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे तो कितना, 1/2 से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि ये दोहरा रहा है तो इसको जो है क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे क्या करेंगे देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1/12, कितना, 1/12 हो जाएगा, ये 1/12 हो जाएगा, 1/12, ठीक है, 1/12। अब यदि आप ऑप्शन से चलें तो सी का देखिए 3 रखिए, 3, और यहाँ पे देखिए 15 में से 3 गया, 12 3 15, यहाँ पे कितना होगा 18, 3/18, तो 3 चौका 12, 3 छक 18। अब देखिए 1/4 - 1/6 कितना आता है, इसका एलसीएम 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, यानी 1/12 आ जाता है। यहाँ भी 1/12 है, LHS बराबर RHS, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है कि एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रेक्षण टावर से दुश्मन की नाव को देखता है जो 60 डिग्री के अवनमन कोण पर हैं, ठीक है। तो टावर के आधार से नाव की दूरी, तो देखिए मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से है। और जो है यहाँ पे है कि एक गार्ड समुद्र तल से 160 मीटर ऊंचे एक प्रेक्षण टावर से, तो मान लीजिए 180 मीटर ऊंचा, 180 मीटर ऊंचा कोई जो है प्रेक्षण टावर है, यहाँ से जो है एक प्रेक्षण टावर से दुश्मन की नाव को देखता है जो 60 डिग्री के अवनमन कोण पर, यानी ये कोण कितना है 60, तो ये कोण कितना होगा 60 होगा। अब देखिए टावर के आधार से नाव की दूरी निकालना है, ठीक है, यानी ये दूरी निकालना है,
अब देखिए tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, ठीक है, √3/1 यानी ये 1। तो देखिए यानी √3 यूनिट किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 180 बट्टा में √3, ठीक। अगर प्रमेयकरण कर दीजिएगा तो, या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो छोड़ दीजिए, नहीं तो प्रमेयकरण कर दीजिए, √3/√3। तो नीचे में तो √3 होगा, 3 होके कट के कितना होगा, 60√3 यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कहता है कि इतना को P/Q के रूप में व्यक्त करें। तो क्या है, 0.037, तो पूरा लिख लीजिए 037। किस पे रेकरिंग है, 7 पे। इसमें से घटा दीजिए 0 और 3, जो नॉन रेकरिंग पार्ट है। नॉन रेकरिंग पार्ट है कितना, 0.3। एगो पर रेकरिंग है तो नीचे में एगो 9 होगा, और 2 नॉन रेकरिंग पार्ट है, इसके लिए 2 0 दे दीजिए, हो गया। फिर देखिए 37 में से 3 घटा लीजिए, 34 बट्टा में 900, ठीक है। इसको काट लीजिए 17 और 45, 17 बट्टा 450 यानी ए ऑप्शन। 104 नंबर देखिए, कहता 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। 5 1 6, 5 1 6, 4 2 6, 2 1 3, डी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर कहता है यदि अंकों को पलट दें, चलिए पलट दीजिए, कितना हो जाएगा 15, कितना होगा 51, कितना होगा 42, इसका तो ज़रूरत नहीं है। तो कहता प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के दोगुने से 6 कम है। तो प्राप्त नई जो संख्या है ये मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम, क्या ये 2 गुने से 6 कम होने वाला है, इसे बहुत छोटा नहीं होगा। देखिए 2 गुने से 6 कम, तो ये भी नहीं होगा, 30 में से 6 क्या नहीं होगा, 2 गुने से 6 कम। तो ये देखिए 24 दूनी 48, 48 में 6 गया 42, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 105, देखिए 105 की यदि बात कर दें तो कहता त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं की लंबाई आपको पता है 6 4 9, ठीक है, और DF की भुजा है 36। तो कहता है दोनों त्रिभुज समरूप है। तो कहता है DF सबसे बड़ा संभाव्य परिमाप क्या है DF का। तो बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए DEF और एक बना लीजिए ABC, ठीक है। अब लिख लीजिए जो भुजा दिया है, तो ABC का भुजा कितना है, ABC का भुजा दे दिया गया है, ABC का भुजा है आपको 6 4 9, ठीक है, कितना है 6 4 9। तो 6 4 9 दे दिया गया है, तो लिख लीजिए 6 ABC का भुजा 6 4 9, ठीक है। तो ABC 3 भुजा है और उसका लंबाई आपको दे दिया गया है 6 4 9, तो लिख लिए। और एक त्रिभुज DF है जिसकी भुजा दे दिया गया है 36, कितना है, तो DF जो है इसका जो है 36 दे दिया गया है, तो यहाँ पे ले लीजिए 36, DF 36, ठीक है। तो DF हमने ले लिया 36, ठीक है, और ABC की भुजा ले लिया 6 4 9। और देखिए ये समरूप है, क्या है, समरूप है 6 4 9। तो यहाँ पे समरूप का मतलब क्या हुआ, ABC यदि समरूप है तो ये यहाँ पे देखिए AB बट्टा DE क्या होगा, तो AB या फिर ऊपर में DE लेते हैं तो DE, ठीक है, DE बट्टा AB बराबर होगा आपको BC, ठीक है, या EF बट्टा BC, EF बट्टा BC बराबर, ठीक है, जो बचा AC बट्टा या सॉरी DF, पहले छोटे त्रिभुज में लेते हैं तो DF और बट्टा में AC, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, तो आप रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप रखिएगा, तो यहाँ से आपको जो है क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भुजा का माप निकालना है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा का माप तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए AB कितना है, यहाँ पे AB सबसे पहले जो है DE है 36, DE है 36, AB कितना है, तो 4 है, AB है 4, ठीक है, AB कितना है 4 है। तो 4 का कितना गुना है 36, 9 गुना, ठीक है, कितना है 9 गुना। तो 9 का देखिए 9 गुना है, 4 का 9 गुना, तो 9 का 9 गुना कितना होगा 81, ठीक है।
और यहाँ पे कितना है, 6 का 6 गुना कितना होगा 36। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 81 है, क्या है 81 है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो है 81, लेकिन यहाँ पे कहा था परिमाप, क्या कर रहा है परिमाप, ठीक है। तो परिमाप कर रहा है, तो यहाँ पे जो है हो जाएगा कितना 81 प्लस का 36 प्लस का, ठीक है 36 81 और जो है हो जाएगा आपको 36 81 और 54, ठीक है कितना 54, क्योंकि सबका देखिए ना 6 गुना है तो 36 और कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 नमा 81 और 9 नमा 81, 9 6 ये 36 है और 9 6 के 54, इस सबको जोड़ लीजिए तो सारा का जो है परिमाप निकल जाएगा आपको 171 171 171 कहें तो बी ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या होगा राइट होने वाला है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या होने वाला है राइट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे आप निकालेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 106। देखिए कहा था कि यदि जो है ये इतना है, ठीक है इतना एक त्रिभुज के शीर्ष है जिसका क्षेत्रफल आपको पता है 18 वर्ग का है, तो एक्स का मान, तो देखिए एक्स का मान कैसे निकलेगा, तो 2 7 है 5 1 है एक्स 3 है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल आपको पता है कितना, तो क्षेत्रफल है 18, ठीक है 18 बराबर क्या होगा 1/2, इसको इससे गुना कीजिए 7 पंचे 35, फिर 2 को 1 से गुना कीजिए और घटा दीजिए, ठीक है। फिर प्लस का देखिए 1 को इसको रिपीट भी करना है 2 7 को, देखिए यहाँ जो था आपको 2 7 5 1 एक्स 3 और शुरू में जो है उसको रिपीट कर दीजिए 2 7, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू, देखिए यहाँ से गुना कर लीजिए तो इसको 7 पंचे 35, 35 और माइनस का 2, 35 में से 2 घटा लीजिए कितना होगा, तो 35 माइनस का 2 जो हो जाएगा आपको, ये 2 1 2, तो 35 माइनस 2, 35 माइनस 2 कितना होगा 33, 33, ठीक है 35 माइनस 2 हो जाएगा 33, ठीक और प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए एक्स और -15, एक्स -15 प्लस, फिर इसको इससे गुना कर लीजिए तो 3 दूनी 6, ठीक है क्या होगा 3 दूनी 6 और माइनस का ये हो जाएगा -7x, ठीक है -7x, तो कितना होगा 33 और देखिए 15, 33 और 6 39, इसमें से 15 घटा दीजिए, 9 में से 5 गया 4, ठीक है 3 में से 1 तो 24 और 7x और प्लस x, तो प्लस माइनस का 6x, ठीक है। और क्या है 1/2 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2 से 12 और माइनस का 3x, इधर बराबर है 18, ठीक है। ये उधर जाएगा घट के कितना होगा 6, यानी -3x बराबर होगा 6, तो x बराबर कितना होगा -2, तो x बराबर जो हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, तो -2 होने वाला है, ठीक। उसके बाद देखिए x का मान कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे और मॉड में था, ठीक है। तो आपको जो आया था कितना आया था मॉड में, जो है मॉड में यानी 6 माइनस का 3x, ठीक है 6 माइनस का 3x मॉड में, तो एक बार हो जाएगा आपको प्लस में भी लेना पड़ेगा, यानी क्या लेना पड़ेगा 3x - 6, इसका अपोजिट भी लेना पड़ेगा। ये जो है किसके बराबर है, तो ये जो है सॉरी ये जो है आपको था कितना 24 आया था आपको 24 2 से 12, ठीक है और 24 और माइनस का 6x, ठीक है यही आया था, और बटा में कितना था 1/2 था, ठीक है। तो इसको 2 बार यानी एक बार लेना पड़ेगा आपको, देखिए 2 यहाँ पे 12 था शायद, ठीक है तो 6 पीछे जो सॉल्व किए थे तो आया था आपको 24 6, ठीक है 18, यह आ जाया था आपको माइनस का 12, ठीक है -12 और प्लस का 3x,
ठीक है, माइनस का 12 प्लस का 3x, ठीक है, माइनस का 12 प्लस 3x बराबर कितना है 18। ठीक है, तो एक बार आपको प्लस में लेना होगा, ठीक है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ठीक है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लेना होगा, तो ये हो जाएगा, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, यानी ये तो 30 हो जाएगा, ठीक, तो बराबर 3x, तो 3 दाहिन 30, तो एक बार क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा x का मान। तो राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, यानी 10 और -2, क्योंकि ये देखिए जो एरिया आया है वो तो मोड में है ना, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेना होगा। नेक्स्ट 107 नंबर देखिए, कहता है यदि गांव की जनसंख्या जो है 5 वर्ष में इतना से बढ़कर इतना हो जाती है, ठीक है, तो प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि, तो देखिए इन दोनों में अंतर है 87,000 का, अंतर कितना का है 87,000 का, ठीक, तो 5 वर्ष का प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए, ठीक है, 5 वर्ष का प्रतिशत वृद्धि, तो अंतर बट्टा में, ठीक है, किस पे, देखिए इतना से इतना बढ़ गया है तो इस पे आकलन होगा, तो 175 000, ठीक है, गुना में 100, गुना में 100, तो यहाँ से 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ठीक है, और जो है ये कट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49.71, 49.71, लेकिन कह रहा है औसत वृद्धि, औसत, तो 49.71 में फिर 5 से भाग दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9.94, यानी ये लगभग मान लीजिए ना 10 हो जाएगा, सी 10%। नेक्स्ट 108 देखिए, कहता है कि एक सेल्फ मैन को जो है 3/4 घंटा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, यदि वह, ठीक है, यदि वह कुल समय 2/3 में इतना दूरी तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए चाल, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3/4 घंटा में 6, 3/4 घंटा में 6 दूर, ठीक है, 3/4 में यदि ये 6 जो है, तो समय देखिए समय कितना है 3/4, इसको मिनट में कन्वर्ट करिए, तो ये कट के कितना होगा 15 45 मिनट, 45 मिनट, दूरी है 6, दूरी आपको 6 है, शेष समय निकाल लीजिए, शेष समय, तो शेष समय जो है कैसे निकलेगा, तो शेष समय आपको निकालना होगा, ये जो है 45, ठीक है, माइनस, फिर कहता है कि यदि वह कुल समय का 2/5, तो कुल समय 45, इसका 2/3, ठीक है, तो ये कट जाएगा 15, 15 दूनी 30, 30 घटा लीजिए कितना होगा 15, तो 15 मिनट, 15 मिनट यानी 1/4 घंटा, तो 15 मिनट का मतलब क्या हुआ 1/4 घंटा, ठीक है, तो शेष समय निकल गया, ठीक है, अब शेष दूरी निकाल लीजिए, शेष दूरी, तो शेष दूरी निकालिएगा, तो शेष दूरी कहता 6 किलोमीटर की दूरी तय करना है, यदि वह जो है, यदि वह जो है 1/2 दूरी, 1/2, ठीक है, कहता कुल दूरी का 1/2, तो 6 का 1/2 कितना होगा, 6 का होगा 1/2 3, तो 6 में से 3 तय कर लिया, बचा कितना 3, तो शेष दूरी भी निकल गया 3, शेष समय भी निकल गया 1/4, तो चाल निकाल लीजिए, चाल बराबर शेष चाल अभिष्ट चाल होगा दूरी बटा में समय, 4 दिया 12 किलोमीटर पर आवर, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहा कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप पता है, तो परिमाप है, तो समबाहु त्रिभुज का होता है परिमाप 3 गुने भुजा, कितना है 24, 3 8 24, ए का मान 8। अब कहता है आपको निकालने के लिए क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 दूनी 8, 16√3। नेक्स्ट देखिए 110 नंबर है कि यदि किसी बक्से में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों का उनका अनुपात दे दिया गया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि देखेंगे तो यहाँ पे देखिए तो 1 रुपया सिक्कों की संख्या आपको
तो यहाँ पे रुपया, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यदि 1 रुपया का एक सिक्का है, 1 रुपया का कितना सिक्का है, एक, तो 1 रुपया होगा, ठीक। और 50 पैसा का, ठीक है, 50 पैसा का 2 सिक्का है। इसका मतलब क्या होगा, 50 पैसा का 2 सिक्का यदि हैं तो रुपया में कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। और 25 पैसा का 3 सिक्का है, 25 का है 3, तो ये होगा 3/4, ठीक है। अब यदि यहाँ पे गौर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको जो है, देखिए यहाँ पे सिक्कों की संख्या जो है, सिक्कों की संख्या, ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे जो है उनका अनुपात, यानी उनका अनुपात कहें तो उनका अनुपात है 1, 2 और 3 के अनुपात में, ठीक है, 1, 2 और 3 के अनुपात में है। यहाँ पे कितना होगा, 2, 4, 2, 8, 3, 11/4, 11/4 होने वाला है, ठीक, 11/4। यानी तो ऐसे कीजिए, यहाँ पे देखिए 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ये जो है एक ठो है, 1, 2, 3 के अनुपात में है, ठीक। तो सिक्कों की संख्या यहाँ से कितना निकल जाएगा, सिक्कों की संख्या जो है आपको 40 दिया गया है। इसमें जो है ना क्वेश्चन में कुछ जो है मिस्टेक है, सिक्कों की संख्या 40 दिया है, ठीक है। उसके बाद सिक्कों की संख्या है 40, 80 और 120 है, ठीक है, 40, 80 और क्या है 120 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 80 है, ठीक है, सॉरी 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है, 80, ठीक है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है, 80, यानी कितना गुना है, देखिए, तो 2 का कितना गुना है, 40, तो 1 का 40 गुना 40 होगा, 3 का 40 गुना कितना होगा, 120, यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक। यानी 2 यूनिट किसके बराबर है, 2 यूनिट 80 के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान 40, तो 1 यूनिट का मान 40, 3 यूनिट का मान 120, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से अब देखिए, तो कुल रुपया निकाल लीजिए। तो 1 रुपया के 40 सिक्का है, यानी 40 रुपया होगा। 50 पैसे के कुल 80 सिक्का है, तो इसका मतलब हो गया 40 रुपया, यहाँ भी 40 रुपया होने वाला है। और 25 पैसा के 120 सिक्का है, 25 पैसा के 120 सिक्का है, यानी कितना रुपया होगा, तो 4 से भाग दीजिए, 30 रुपया, कितना 30 रुपया। तो कुल 40, 40, 80, 80, 30, 110 इसका राइट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सही है, यहाँ पे है कि 50 पैसे को सिक्कों की संख्या 80, तो यहाँ पे सही है, यानी ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।